मैंने कहा था कि आज का कलाम जो खुदा ने आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, आज प्रभु ने जो, खुदा ने आज हमारे लिए कलाम को जो भेजा है, जो मन्ना, जो परमेश्वर ने आज वचन की शिक्षा आपके लिए भेजी है, बड़े लंबे समय से इंतजार किया होगा अपनी ब्लेसिंग का। और बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग कमज़ोर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग निराशा में चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं प्रभु में भी हूँ और प्रार्थना भी निरंतर करता हूँ और मैं भेंट और दशमांश को भी प्रभु के लिए बोता हूँ और सेवा में भी मैं अपने कदमों को निकालता हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने मेरे जीवन में ऐसी क्या प्रॉब्लम है। सब लोग आशीष पाते हैं, सबकी गवाहियाँ बनती हैं, मेरी गवाही क्यों नहीं बनती। ऐसे बहुत सारे लोग, सब लोग बैठ जाएं प्लीज़, सब लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। अगला समय प्रभु के वचन का है, प्लीज़ सब लोग बैठ जाएं, कोई भी जन इधर उधर। और ये बड़े ही सुंदर बात है, समझने की बात है। मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं कि वचन ही परमेश्वर है, और अगर आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना जानते हैं, उसके वचन को सम्मान, ऑनर देना जानते हैं, तो परमेश्वर आपके और आपके घराने के मस्तक को ऊंचा करना जानता है। इसलिए अगर आप खुदा के कलाम को, जब आप परमेश्वर के वचन को आप खोलते हैं, चाहे घर में भी क्यों ना हो, जब आप घर में अपनी बाइबल को खोलते हैं या आप संगति में 2 या 3 लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, या आपके पास जब वचन है बाइबल, आप बहुत बार आपने देखा होगा कि आप उसको नीचे रखकर घुटनों के पास या पैरों में नीचे रख देते हैं। ये गलत बात है, आप मत रखें, उसको सीने से लगा कर रखें, और हो सके तो अपने सर से भी ऊंचा स्थान उसे दें। आमीन। और ऐसी गलती ना करें। और जो लोग वचन को पहला स्थान तो देते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें माफ करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर ही हमें समझाने वाले परमेश्वर हैं। आपके जीवन में, हम सब के जीवन में जो भी कुछ हो चुका, जो गलतियां, जो गुनाह, जो पाप हो चुके, वो पुरानी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। कुछ श्रापों का बहाना लेकर, पुरखों के श्राप या कोई भी श्रापों का बहाना लेकर हमारी ब्लेसिंग रुक जाती हैं। दुष्ट शैतान किसी न किसी चीज़ का बहाना लेकर हमारी ब्लेसिंग को रोकने की हमेशा तैयार रहता है। परमेश्वर हमें मजबूत बनाकर ये समझाना चाहते हैं कि तू मेरी बात को सुन ले और समझ ले, मैं भी अपनी सेना को हर समय तैयार रखता हूं तेरी ब्लेसिंग को भेजने के लिए। आमीन। मेरी सेना भी हर समय तैयार रहती है तेरी आशीष को तुझ तक पहुंचाने के लिए। बोल हालेलुया। हालेलुया। सब लोग प्लीज अपने स्थान पर बैठ जाएं, कोई भी इधर उधर ध्यान किसी का ना भटके। और मैंने कहा था कि आज जो प्रकाशन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, आज जो प्रकाशन, जो गहरी बात परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है, आप जैसे उसे सुनेंगे और समझेंगे, आपकी जिंदगी यहीं बैठे बैठे बदल जाएगी। आमीन। कल या परसों नहीं, आज ही बदलेगी। बोलो आमीन। आमीन। निकालें परमेश्वर के कलाम से रोमियो की किताब, रोमियो और 4 अध्याय, चैप्टर 4, रोमियो चैप्टर 4 हम निकालेंगे और वर्ष 13 लिखा है। 13 से ऊपर एक हेडलाइन है, उस हेडलाइन को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि 4 का 13 जहां पर शुरू होता है, उसके ऊपर एक हेडलाइन है, उस हेडलाइन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। मेरे पीछे कहें, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। कहें हालेलुया। हालेलुया। कितनी बहनों के पास संतान नहीं है, कितने आज भी निर्वंश होकर घूम रहे हैं, कितने बेरोजगारी में हैं, कितने लोग प्रभु में आने के बाद भी, जो प्रभु में नहीं है अलग अलग बात है, लेकिन जो प्रभु में है
प्रभु में आने के बाद भी निर्वंश हैं, उनका वंश नहीं चल रहा, बेटियां हैं बेटा नहीं है, और बेटा भी संतान भी नहीं है, और बहुत सारे लोगों के पास घर ही नहीं है, बरकत नहीं है, थैली में छेद है, जितना आता है उतना निकल जाता है, जाता कहाँ है पता नहीं, कभी दवाइयों में, कभी पेट्रोल में, कभी नुकसान में, कभी कहीं कभी कहीं। आप कोशिश बहुत करते हैं बचाने की, जोड़ने की, लेकिन नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, आज इस वचन को प्लीज आप सब से विनती है जरा ध्यान से सुने और समझें। लेकिन इस वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपने अब्राहिम की स्टोरी सुनी होगी, अब्राहिम की स्टोरी सुनी होगी आपने। एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना बाइबल के अंदर बताई गई है। अब्राहिम, जिसको उसकी पत्नी सारा और अब्राहिम को लगभग 90 और 100 साल की उम्र में जाकर संतान प्राप्ति हुआ। 90 या 100 साल मतलब इतना लंबा समय, कई साल, कितना लंबा समय उन्होंने बिताया, लेकिन अपने विश्वास को गिरने नहीं दिया। लेकिन जब बात विश्वास की आती है, जरा ध्यान से सुनना, जब बात विश्वास की आती है, आप कहानी सुनाते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि बहन चिंता मत कर, सारा अब्राहिम का एग्जाम्पल लेकर आप बताते हैं, देखो कितना लंबा समय उन्होंने बिताया, लेकिन अपने विश्वास को गिरने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। ऐसे हम सब लोग एक दूसरे को उदाहरण देकर बताते हैं। और लेकिन 90 साल, 100 साल, 80 साल या 70 साल या 50 साल का समय बहुत ज्यादा लंबा होता है। और मैं कहता हूं कि अगर 1 साल या 2 साल भी हमें ब्लेसिंग ना मिले, और 2 साल में ताने मिले, ताने, ब्लेसिंग ना मिले लेकिन ताने ही ताने मिले, लोगों की उंगलियां उठाई जाएं, लोग दोष लगाएं और लोग हम पर उंगलियां उठाएं, तो आप 1 साल भी, हो सकता है 1 दिन भी निकालना मुश्किल हो जाए, और अपने आप को कोस कर आप बोल देंगे नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कोई जीवन है, ये कोई जिंदगी है, ब्लेसिंग नहीं है, बच्चा नहीं है, मैं लोगों के ताने सुन रही हूं, हो सकता है इससे अच्छा तो मैं अपने आप को खत्म कर लेती हूं। 1 साल 2 साल तो बहुत दूर की बात है, 1 दिन निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बोला हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि आज वचन में बड़ी गहरी बात परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कितने लोगों को ये बात मालूम है कि परमेश्वर ने अब्राहिम और सारा को कितने लंबे समय के बाद आशीष दिया कि नहीं दिया? दिया ना, हम सब जानते हैं। और अब्राहिम को परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया था, अब्राहिम को परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया था। आप सब जानते हैं उस प्रतिज्ञा को? आप सब जानते हैं उस प्रतिज्ञा के बारे में? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे एक बेटा नहीं, तुझे इतने सारे बेटे और बेटियां दूंगा कि वो गिने नहीं जाएंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है। आसमान में जितने सितारे हैं, तेरे बाल भी अगर होंगे ना तो वो गिन सकते हो, लेकिन तेरी संतान गिनी नहीं जाएगी। और ये मेरी प्रतिज्ञा है, और तेरा वंश धरती पर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन आज हम सब लोग अब्राहिम की संतान है कि नहीं? है कि नहीं? अब जरा ध्यान से कुछ बातों को सुने और समझें, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास बच्चा नहीं है, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास बड़े लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग का, अपनी छुटकारे का, बड़े लंबे समय से जो इंतजार कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो जरा ध्यान से सुने। लेकिन हम सब मिलकर एक धन्यवाद की प्रार्थना, विश्वास रूपी प्रार्थना, कोई बोलकर नहीं करेगा, सब लोग आंख बंद करेंगे और कि परमेश्वर मैं तैयार हूं अपनी ब्लेसिंग को, जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, मैं भी आज अपना मन खोलकर रिसीव करती हूं। मैं प्रार्थना में धन्यवाद करती हूं। ऐसे सब लोग शांत होकर
जो भी अपने घर परिवार की समस्याएं या प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर के चरणों में रखो। उसकी प्रेजेंस में, आज उसकी हजूरी में अपनी प्रॉब्लम को आप रखें। शांत होकर सिर्फ 30 सेकंड, 1 मिनट बस पढ़ेंगे एक वचन को। आप सब, मैंने बताया कि अब्राहिम के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा मतलब जब आप किसी को, प्रतिज्ञा का मतलब जानते हैं, एक आजकल लोग जैसे कसमें खाते हैं, कसमें, कसम से भी बड़ी चीज प्रतिज्ञा, कि ऐसा वायदा कि जो परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि मैं तेरे जीवन में करके ही रहूंगा। प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहिम के जीवन में की थी। और हम पढ़ेंगे 4:13, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। बोला हालेलुया। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि शायद पीढ़ी दर पीढ़ी या पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर माँ बाप की कोई पुरखों की ब्लेसिंग थी, वो आगे मिल गई होगी, बहुत लंबा समय रुका होगा, लेकिन कोई माता पिता की ब्लेसिंग आगे ट्रांसफर हो गई होगी, पुरखों की आशीष ट्रांसफर हुई होगी, या फिर व्यवस्था में लिखा गया है। व्यवस्था के कारण, मतलब व्यवस्था, जो पुराने नियम में व्यवस्था बनाई गई थी, शायद उसके कारण कोई ब्लेसिंग उसकी खुल गई होगी, या व्यवस्था में, व्यवस्था के कारण उसको आशीष मिली होगी। नहीं, यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न जगत का वारिस, न अब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। बोला आमीन। आमीन। विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। अब ये वचन को हम थोड़ा समझेंगे। कैसे समझेंगे? अभी हो सकता है आपको कुछ बात समझ नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं। 2 मिनट के लिए जो ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई है, जो संतान, मकान, जमीन, जायदाद, बच्चों की बढ़ोतरी, जो कामयाबी, सफलता, जो भी फैक्ट्री की बढ़ोतरी, अपना धन दौलत, कर्जे से छुटकारा, जो भी आप चाहते हैं, 2 मिनट के लिए उसको साइड में रख दें और अब्राहिम की इस गहरी बात को सुने और समझें। अब्राहिम की इस गहरी बात को सुने और समझें। बोलो हालेलुया। अब अब्राहिम को ना उसके वंश व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, लिखा परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे? यहां पर लिखा एक और वचन में 4:3 पढ़ेंगे। 4:3। हालेलुया। पवित्र शास्त्र यह कहता है, पवित्र शास्त्र यह कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यह कि अब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? जब आप उत्पत्ति की किताब में या पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो आपको विश्वास को लेकर और अब्राहिम को लेकर आपको सब कुछ आपने पढ़ा भी होगा। मैं सीधा सीधा इस बात पर चलते हैं कि रोमियो की किताब 4:3 में क्या लिखा। मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से सुने और समझें। रोमियो की किताब 4:3 में लिखा कि पवित्र शास्त्र यह कहता है, यह कि अब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब धार्मिकता क्या गिना गया? धार्मिकता क्या गिना गया? परमेश्वर पर विश्वास करना। अब्राहिम का परमेश्वर पर विश्वास करना धार्मिकता गिना गया। बोलो आमीन। आमीन। ये बात समझ में आ गई? ये बात तो आपको पहले से मालूम है, हो सकता है भूल गए होंगे, आपको दोबारा से याद हो गई, आपके माइंड में दोबारा से बात आ गई कि नहीं आ गई? आपको ये बात दिमाग में दोबारा से स्थिर हो गई? यस। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई लोग कहेंगे रिपीट। यस, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा सुने। पवित्र शास्त्र यह कहता है, यह कि अब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और
यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यह विश्वास करना धार्मिकता गिना गया। बोलो आमीन। आमीन। अब धर्म नहीं, धार्मिकता। कोई जाति और धर्म की बात नहीं हो रही, धार्मिकता परमेश्वर ने उसको गिना। मैं चाहता हूं कि ये बात सब लोग फिर से रिमाइंड हो गई होगी, फिर से आपके दिमाग में, आपके जहन में आ गई होगी कि हां, परमेश्वर ने अब्राहिम के विश्वास को धार्मिकता में गिना। बोलो आमीन। आमीन। अब चलते हैं, एक और वचन हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले वचन में जाने से पहले हाथ खड़ा करके बोलेंगे जिनको यह बात मालूम है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। हाथ खड़ा करके गवाही देंगे। कैमरामैन स्क्रीन पे दिखाया कर जब खूब सारे लोग हाथ उठाएं। कैमरामैन स्क्रीन पे दिखाया कर जब खूब सारे बच्चे, परमेश्वर के बच्चे हाथ उठाकर गवाही। क्योंकि जब हाथ उठाकर आप बोलते हैं तो यह गवाही होती है और वो खुदा देखता है, उसके दूत नोट करते हैं कौन गवाही दे रहा है। आपने कहा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। कहीं हालेलुया। अब हाथ नीचे करें और आपने अपनी अपनी गवाही दी कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। और परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं, अब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा में प्रभु ने क्या कहा था, पढ़ेंगे जरा 17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। बस क्या लिखा? मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। बोलो आमीन। अब हम सब जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने अब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा में जो गहरी बात सुनने की और समझने की है कि अब्राहिम से ही पूरी पृथ्वी पर अब्राहिम की संतान होंगी। और आज जहां भी आप, अगर जो लोग समझते हैं परमेश्वर की बात को, वो लोग जानते हैं कि आज पृथ्वी में चारों ओर अब्राहिम की ही संतान है। बोलो आमीन। वो बात अलग है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। आगे जाकर, अब मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अब्राहिम की वंश की बात कर रहा हूं। क्या आपकी आत्मा, अभी आपने कहा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों को जानते हैं, उनको ये बात मालूम है। और नहीं मालूम है तो आज जान जाओगे। अभी आपने गवाही दिया कि मैं खुदा की संतान हूं। आमीन। क्या आप अब्राहिम के वंशज हैं? क्या आप अब्राहिम के वंशज हैं? अगर आप अब्राहिम के वंशज हैं तो हाथ उठाकर गवाही दें, ताली बजाकर महिमा करें। और अगर ऐसे ही, ध्यान से सुनना, ऐसे ही पूरी पृथ्वी पर एक आवाज में अगर बच्चे हाथ उठाएं कि मैं अब्राहिम की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं अब्राहिम का वंशज हूं, नहीं, अगर ऐसे सब लोग हाथ उठाएं तो क्या आप गिन सकते हो? चर्च में, कलीसिया में, हो सकता है किसी स्थान पर आप गिन सकते हो। तो जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि जितने आकाश में तारे हैं, शायद उससे भी ज्यादा तेरा वंश होगा, या तुम्हारे बाल अगर गिन सकते हैं, लेकिन तेरी संतान गिनी नहीं जाएगी। मतलब परमेश्वर ने कहा, तो तू क्या लिखा यहां पर? जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। बोलो आमीन। आमीन। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। बोलो आमीन। अब ये बात मैं बार बार आपको क्यों समझा रहा हूं? अब ध्यान दें, जिनकी जमीन बिक गई है, जिनकी ब्लेसिंग रुक गई है, जिनके कोर्ट कचहरी में धक्के खाने को टाइम, बार बार पैसा वेस्ट हो रहा है, जिनके पास संतान नहीं है, डॉक्टर के पास आप जाकर पैसा वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास बेरोजगारी है, पैसा वेस्ट हो रहा है, जिनके बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, जिनके घर में बीमारियां निकलने का नाम नहीं ले रही,
पैसा आता है, बीमारी में जाता है। जरा ध्यान से सुने, आप प्रभु में हैं। अभी आपने गवाही दिया कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। अभी आपने गवाही दिया कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। अभी आपने गवाही दिया कि मैं अब्राहिम का वंशज हूं। मैं अब्राहिम की वंशज हूं, मतलब उसके वंश में आगे मेरी भी गिनती आती है। बोल हालेलुया। अब कई लोग बोलेंगे कि अब्राहिम की, नहीं 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 नहीं, अब्राहिम की वंश मैं कैसे हो सकता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, अब्राहिम का वंश मेरा कैसे हो सकता है। हमारा घराना, हमारे तो दादा पिता का नाम ही कुछ और है, या कोई भी मन में सवाल आएगा। लेकिन प्रतिज्ञा के द्वारा, प्रभु ने प्रतिज्ञा के द्वारा आपको अब्राहिम का संतान ठहरा दिया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और उस प्रतिज्ञा के वारिस आप हैं। उस प्रतिज्ञा के वारिस, क्या लिखा यहां पर, जगत का वारिस कौन है? अब्राहिम। और उस प्रतिज्ञा के वारिस हम भी हैं। बोला आमीन। अब जो समझने की बात है, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया कि हम अब्राहिम की वंशज हैं, परमेश्वर की संतान हैं और प्रतिज्ञा के वारिस भी हैं। यहां तक समझ में आ गया। और परमेश्वर ने जितनी भी ब्लेसिंग है, खाली संतान की नहीं, जितनी भी ब्लेसिंग है, सारी की सारी आशीषें किसको दी थी? अब्राहिम को। किसको दी थी? धन की आशीष, मान सम्मान की आशीष, मतलब जमीन जायदाद की आशीष। उसे कहा था जिस दिशा में जहां भी तू जाएगा वो धरती तेरी हो जाएगी। जिस स्थान पर भी तू जाएगा, जिस देश में भी तू जाएगा, वो नगर तू जीत लेगा, वो तेरा हो जाएगा। मतलब परमेश्वर ने उसे ऐसी ऐसी आशीषें दी थी। और वो सारी आशीषें, अगर आप अब्राहिम के वंशज हैं, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए भी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए भी है। जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहिम को दी थी, वो आपके लिए भी है। जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, अगर उसके पास 100 भेड़ें थी, अगर उसके पास दूध, जमीन, खेत खलियान, मतलब खेती करने के लिए जमीन और दूध के लिए बहुत सारे पशु थे, तो परमेश्वर बोलता है तेरे पास भी हो सकते हैं। और मतलब धन का, वो धनी था, तो परमेश्वर का उसकी आने वाली पीढ़ियां भी धनी थी। उसके वंश में जो भी पैदा होता गया वो धनी बनता गया। परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि अब्राहिम का वंश, अगर तू अब्राहिम की वंशज है और मेरी संतान है, दोनों बातें, अगर तू मेरी संतान है और अब्राहिम के वंश में है, तो मेरी प्रतिज्ञा जो अब्राहिम के साथ थी वो तेरे साथ है। उस प्रतिज्ञा का वारिस तू भी है। बोलो आमीन। लेकिन इतनी बड़ी बात हमें मालूम है, इतना बड़ा गिफ्ट हमारे पास है, और इतना बड़ा गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है, इतनी बड़ी बात हमें मालूम है, फिर भी आज हम रो रो कर जिंदगी बिताते हैं। रो रो कर, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरी फैक्ट्री नहीं चल पा रही, मेरा पैसा कोई लूट के ले गया, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, मेरे घर से बीमारी नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि आपको जो दिखता है वही आप बोलते हो, जो दिखाई देता है, जो आप जानते हो, जो आपके सामने आता है वही आप बोलते हो। अगर आपके सामने आपके बच्चे का दर्द आएगा तो आप उस दर्द को, वो दर्द दिखाई देगा तो आपको, अगर आपके सामने कर्जा आएगा तो कर्जे के बारे में आप बोलोगे। अगर आपके पास मकान नहीं है तो आप मुंह से क्या बोलोगे? मेरे पास मकान नहीं है। सुने जरा ध्यान से, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है, जो चीज आपके पास नहीं है, जो दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं मेरे पास नहीं है, आप वही तो बोलोगे। अगर कोई लड़ाई झगड़ा घर में है तो आप बोलोगे मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है। अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आप बोलोगे समस्या है। अगर आपके घर में बीमारी है तो आप 10 बार 20 लोगों को बोलोगे मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अगर कोई पूछता है आपसे तो आप बोलोगे कि नहीं? बोलते हैं ना। क्योंकि जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आपको महसूस होता है वही आप बोलते हो। जो आपको दिखाई देता है, जो आपको महसूस होता है, जो आपके सामने है, जो आपके परिवार में, आपके जीवन में इस समय चल रहा है, जिस समस्या में आप घिर गए हो,
जो चीज सामने नजर आ रही है, जो चीज आपको दुख दे रही है, अगर आपके बच्चे नशा कर रहे हैं तो आपको नशा दिखाई दे रहा है। आप जिस चीज का सामना कर रहे हो वो चीज आपको दिखाई दे रही है, और उसी के सामने हो सकता है आप घुटने टिकाकर बैठ गए हैं, या घुटने ना भी टिकाए हो, लेकिन एक स्वभाव के कारण, ध्यान से सुनना, एक ऐसा स्वभाव आप सबका है, हम सबका है, जो हम देखते हैं वो बोलते हैं, जो हमारे जीवन में होता है वही हम बोलते हैं। बोला हालेलुया। मतलब कि अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में होगी तो वो आप बोलोगे कि नहीं? क्योंकि आपको जो दिखाई देगा वो आप बोलोगे। अब परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं कि यार ये चीज नकली का नाटक है, ये भ्रम है, ये नकली का नाटक है। ये शैतान ने जाल बनाकर तुझे परेशान करने के लिए, तेरे को परमेश्वर के कलाम से दूर करने के लिए, तुझे याद ही, अब कितने लोगों को याद था कि मैं बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कितनों को याद है कि मैं प्रतिज्ञा का वारिस हूं? कितनों को याद है कि मेरे पास प्रतिज्ञा का वारिस हूं मैं? अरे जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा धनी होने की, मान सम्मान की, हर चीज की आशीष अब्राहिम को दी थी, और एक संतान के लिए वो तरस रहा था, परमेश्वर ने उसको अनगिनत संतानों का पिता ठहरा दिया। आज उसकी संतान को गिन भी नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे? फिर से जरा ध्यान से सुनना बात को। जो लोग अपने जीवन में वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको जो समस्या सामने दिखाई देगी आप उसमें घिर जाएंगे, आपके सोच विचार वैसे हो जाएंगे, आपकी बोलबाणी, आपका स्वभाव, जिससे भी आप मिलोगे आप शेयर करोगे, यार मेरे घर में ना, यार मेरा बच्चा, यार मेरी बीवी, मेरा बच्चा, नहीं पता नहीं यार मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन यार मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। ये जो आप देखोगे वही आप बोलोगे, जो समस्या आपको दिखाई देगी वही आप बोलने लगोगे, उसको महसूस करने लगोगे, उसको हो सकता है आप अपने जीवन में ग्रहण करने लग जाओ। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ मेरी जिंदगी यही है, बस ये समस्या है, ये मेरी जिंदगी है। कई लोग ऐसे घुटने टिका लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो आप देखते हो, जो आप समझते हो, जो आपको दिखाई देता है वो आप बोलते हो। परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहते हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तू प्रतिज्ञा का वारिस है, तू प्रतिज्ञा का वारिस है। किसी और के पास संतान होगी या नहीं होगी, तेरे पास जरूर होगी। अब करना क्या है? बहुत सारे लोग यार प्रतिज्ञा की संतान, प्रतिज्ञा के वारिस हम भी हैं, अब्राहिम के संतान हम भी हैं। अब्राहिम को जो परमेश्वर ने दुनिया की सबसे ज्यादा ब्लेसिंग उसको दी, वो सारी हमारे पास भी आने वाली हैं। लेकिन अब हमें दिखाई देगा तो बोलेंगे ना, हमें महसूस होगा तो बोलेंगे, हमें दिखाई देगा तब बोलेंगे ना। जब धन चलकर आएगा, जब गाड़ी चलकर आएगी, जब घर में खुशियां आएंगी तो हम बोलेंगे ना खुशी आ गई है। जब बच्चे कामयाब होंगे तो हमें लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा कामयाब हो गया। जब आपकी नौकरी लगेगी तब आप बोलोगे कि मेरी नौकरी लग गई है। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा भेद है। ध्यान से सुनना, अभी 5 मिनट में जो प्रतिज्ञा के वारिस हैं, जो प्रतिज्ञा के वारिस हैं, वो वारिस सबूत के साथ गवाही देने वाले हैं। खाली हवा में बात नहीं करने का कि हमने वचन को पढ़ा, हम लोग अब्राहिम की संतान है, अब्राहिम के वंशज हैं, परमेश्वर की संतान। अरे परमेश्वर की संतान अगर तू है, परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए जितनी भी ब्लेसिंग ठहराई है वो सब तेरे लिए है। बोलो आमीन। अब बात, सवाल इस बात का है कि वो आपको मिलती क्यों नहीं है? कौन चुरा लेता है? कहां चली जाती हैं? कोई बात नहीं, हो सकता है हम भरमाए गए हो, हम भटक गए हो, हम परमेश्वर से दूरी हमने बना ली हो। हमने ना बनाई हो, हमारे पुरखों ने, पुरानी पीढ़ियों ने, पुराने वंश जो हमारे वंशज पुरखे थे उन्होंने बनाई होगी, जिसके कारण हम भी भटक गए। लेकिन आज हम परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर को जानते हैं। आज तो हम वचन को जानते हैं,
आज तो हम परमेश्वर को जानते हैं, आज तो परमेश्वर हमारे पास है कि नहीं? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पुराना जीवन बीत गया, पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई सृष्टि है। और अगर तुझे आज भी मेरी बात समझ में आ गई ना, तो मैं आज ही तेरे जीवन को हरा भरा कर दूंगा। आज 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से बेबी ब्लेसिंग नहीं है, अरे तू आज ही ले। ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने कहा ना, जो वारिस हैं वो अभी सबूत के साथ गवाही देंगे। मैंने ये नहीं बोला कि अगर आप वारिस हैं तो आप गवाही देंगे, मैंने कहा सबूत के साथ गवाही दोगे। बुलामीन। लिखा 17 में 17 को जरा फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। जैसा लिखा है, सब लोग ध्यान से सुने। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। आगे। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं। क्या लिखा? मेरे पीछे बोलो, समझ में नहीं आया होगा ना? समझ में नहीं आया ना? हाँ, यही तो बात है। मैं आज इतना स्लो राम राम से क्यों बता रहा हूं? समझ में नहीं आया ना? यही तो बात समझाने का है। सुने ध्यान से। अभी मैं यह स्क्रीन पे बड़ा करके रख बेटे इसको, बहुत बड़ी गहरी बात आप समझने वाले हैं, जरा ध्यान से सुने। अगर कोई आपको कहे, ओए तुझे पता है तेरे दादा परदादा तेरे पास ना जमीन छोड़ के गए हैं 50 किले, आप कहोगे मेरा दादा चप्पल पैर च नहीं हैगी, दिहाड़ी करके मैं रोटी खाता हूं। यार क्या बात कर रहा हो यार? आपको कोई अगर बोले ओ नहीं 50 किले जमीन तेरे नाम है, तेरे बाप दादा बहुत बड़ी जमीन छोड़ के गए हैं तेरे नाम, वो कहता मेरे बाप ने तो कभी बताया नहीं। नहीं, कहता 14 साल हो गए मुझे दिहाड़ियां करके रोटी खाते हुए, बुढ़ापे में कब्र में पैर लटक रहे हैं मेरे, छोटे छोटे बच्चे में पाल पोसने दे यार, चल जा अपना काम कर, चल जा यार, क्यों मेरे को मजाक कर रहा बुढ़ापे में हैं? अगर मैं 60 साल 55 साल का हो गया हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ध्यान से सुना, अगर ये बात तुझे बतानी थी तू तो पहले अभी तक सो रहा था। और अगर कोई 55 साल के व्यक्ति को ये बताए कि तेरे दादा नहीं तेरे परदादा ने तेरे नाम पे 40-50 किले जमीन छोड़ी है, तेरे नाम पे बैंक में करोड़ रुपए की एफडी है, वो यकीन करेगा? जिसका बैंक अकाउंट भी ना हो, जिसका बैंक अकाउंट भी ना हो वो यकीन करेगा? नहीं करेगा ना। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। ऐ मेरी संतान, तू भी यकीन नहीं करती, तुझे पता ही नहीं है मैंने तेरे लिए क्या क्या छोड़ के रखा है। यही तो समझा रहा हूं, इतने साल हो गए, 2025 साल हो गए, यही तो समझा रहा हूं। अरे मैंने भी तेरे लिए क्या क्या छोड़ के रखा है, मेरी भी बात को सुन ले, समझ ले। तू कह रहा मेरे पे संतान नहीं, अरे लाइन लगा दूंगा। तू कह रहा घर नहीं, अरे 1 नहीं 2 दे दूंगा। हालेलुया। पर मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले। फिर से स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ा शायद मैंने भी होगा, लेकिन जब तक परमेश्वर ना समझाए समझ में नहीं आती कई चीजें। आज सुने क्या लिखा? जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और मरे हुओं को जिलाता है। उसकी बात हो रही है परमेश्वर की, नहीं। और जो बातें हैं ही नहीं, मेरे पीछे बोलो, जो बातें हैं ही नहीं, फिर से बोलो, ऑनलाइन ब्रांच वाले जरा सुन ले, जो बातें हैं ही नहीं, है ही नहीं, फिर से बोलो, जो बातें जो बातें है ही नहीं, है ही नहीं,
मतलब एक बहन यहां पर बैठी है और वो कह रही 14 साल से मुझे बच्चा है ही नहीं, 10 साल से मेरे पास घर है ही नहीं, 3 साल से पढ़ लिख कर मैं बेकार घूम रहा, नौकरी है ही नहीं। जरा ध्यान से सुनना, 20 साल से बच्चा है ही नहीं, 3 साल से नौकरी है ही नहीं, सोना मेरे गले में है ही नहीं, गाड़ी हमारे घर में है ही नहीं। सब कुछ वही बोलना है, जो जो आपके पास नहीं है वही बोलना है, ठीक है? ध्यान से सुने। अभी देखना कितने आनंद से भर के, मैंने कहा ना सबूत के साथ जो वारिस हैं अभी सबूत के साथ गवाही देंगे। हालेलुया। फिर से स्क्रीन पे लगा दे। सुनो, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। कौन? परमेश्वर। मतलब परमेश्वर ने किसको समझाया ये बात? अब्राहिम को। और अब्राहिम को जब ये बात समझ में आ गई तो उसने क्या फॉर्मूला अपनाया? बच्चा है, बेबी है। जो बातें है ही नहीं, लेकिन वो जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। मतलब आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, बेबी आ गया, मैं खिला रही हूं, गाड़ी मेरे घर पे प्रभु तेरा धन्यवाद, काले रंग की घड़ी है, सोना 2 तोले का मेरे गले में, मेरे हस्बैंड ने कल ही तो गिफ्ट दिया, आ गया आ गया आ गया आ गया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अगर इस गहरी बात को ना समझता तो 80 साल 90 साल 100 साल तक इंतजार कर पाता। मेरी बात समझ रहे हो? जब आप परमेश्वर की इस गहरी बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर तेरे विश्वास के अंदर, उसका विश्वास क्या गिना गया? उसका विश्वास क्या गिना गया? धार्मिकता। समझ में आई बात? उसके विश्वास को परमेश्वर ने कुछ अलग से देखा। विश्वास तो बहुत सारे करते हैं, ध्यान से सुने। विश्वास में आना एक अलग बात है, विश्वास में आकर विश्वास में खड़े रहना एक अलग बात है। विश्वास में आना, विश्वास में आकर खड़े रहना और विश्वास में आकर खड़े होकर गिरना मत, ये 3 अलग अलग बातें हैं। मतलब विश्वास अलग अलग तरह से परमेश्वर देखते और परखते हैं समय समय के अनुसार। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपको ये भेद समझाना चाहते हैं कि अगर तेरे विश्वास में, मतलब तू प्रतीति कर ले, अगर विश्वास के अंदर तू प्रतीति कर ले, तेरा विश्वास अगर तू प्रतीति कर ले, जो तेरे पास मानो, जो चीज तेरे पर नहीं है उसकी प्रतीति कर। यस, आई रिसीव इट, मैं विश्वास करती हूं, मेरे पास आ चुका है। आई रिसीव इट, मेरे घर के हालात बदल चुके हैं। आमीन। मैं रिसीव करता हूं, मेरा बच्चा नशा छोड़ चुका है। मैं रिसीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरी ट्रांसफर हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूं, मेरा घर बनना शुरू हो चुका है। हालेलुया। आप शंका ना करें, कई लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं मानो वे हैं। आमीन। अगर ऐसा विश्वास आपके अंदर हो जाए, परमेश्वर कहता है बस फिर देख, जो प्रतिज्ञा के वारिस कौन है? तुम हो। प्रतिज्ञा के वारिस कौन है? हम ही तो हैं। अगर अब्राहिम के वंशज हम हैं, परमेश्वर के संतान हम हैं, तो परमेश्वर को जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहिम को दी, उसके घराने को दी, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, बोलता है तेरे पास भी आएगी। हालेलुया। कम शब्दों में गहरी बात मैंने समझा दी कि आज से रोना पीटना बंद। आज से प्रार्थना में ए प्रभु मुझे कब देगा, मुझे कब देगा, हे प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, प्रभु मुझ पर दया कर। अरे दया की है तभी तो मेरे सामने बैठा है। अगर दया ना होती तो मेरे सामने होता। अगर मेरा अनुग्रह तुझ पर ना होता तो मेरी महिमा करता। अगर मैं तुझे लाखों की भीड़ में से चुनकर अपने समीप आने का मौका नहीं देता तो एक ताली भी ना बजाता।
आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना में बोल रहे हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे तेरा बच्चा नहीं है, वो पहले परमेश्वर की संतान है। पहले अपने विश्वास को देख, तेरा विश्वास गिर कहां गया है। पहले अपनी भावना को, अपनी फीलिंग को देख, वो मजबूत है कि नहीं। और अगर तुम्हारी भावना परमेश्वर के प्रति, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के प्रति दृढ़ है, तो आज अभी इसी वक्त आपकी ब्लेसिंग उस स्वर्ग से उतर कर आएगी, अभी के अभी, अभी के अभी आएगी, अभी के अभी। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, प्रार्थना बहुत कर रहे थे आप, प्रार्थना भी कर रहे थे आप, धन्यवाद भी कर रहे थे आप, भेंट और दशवांश भी बोल रहे थे, लेकिन आप प्रतीति करने में कमजोर थे। जो बातें हैं ही नहीं। ये सफेद सूट में बैठी एक बहन, खड़ी हो जा, माइक लेके जाओ उसके पास, माइक लेके जा बेटे, कैमरामैन दिखा स्क्रीन के ऊपर। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तेरे पास संतान नहीं है। कितने साल से नहीं है? माइक ही नहीं पहुंचा बेटे, माइक लेके जाओ, कुर्सी पीछे कर दे। बेटे कितने साल से संतान नहीं है? पापा जी 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। आज तू प्रतीति कर कि जो बातें है ही नहीं मानो वे हैं। है, मेरे पास बेटा है। बेटे की आशीष खुल चुकी है। अगर तू प्रतीति कर लेगी जो बातें है ही नहीं मानो वे हैं, तो परमेश्वर कहेगा यार इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। परमेश्वर कहेगा यस, इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। नहीं, ये देख तेरे ऊपर जो श्राप है, जो जादू टोना है, आज वो टूट रहा है। और ये आई सामर्थ खुदा की, आज तेरे विश्वास के द्वारा तेरी ब्लेसिंग खुल गई है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। दुष्ट बाहर आ जा, छोड़ दे, चल, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। आज 5 साल से जो आशीष रुकी हुई थी वो आज खुल चुकी है। बोलो आमीन। मैंने क्या कहा था? आज सबूत के साथ गवाही दोगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आज सबूत के साथ गवाही दोगे। आपकी आत्मा, आपका मन अपने आप आपको बोलेगा नहीं। अगर आपको खुदा का कलाम आज समझ में आ गया है तो यार आनंद के साथ ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। और किसी ने बेटे जादू टोना कर दिया था, जब तेरी शादी हुई किसी ने जादू टोना कर दिया था, और तेरे कपड़ों के ऊपर, कोई बात नहीं, तू उसे माफ कर। प्रभु ने कहा कि तू उसे माफ कर। और देख इसी साल में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। यही सामर्थ। जो बातें है ही नहीं, मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर मैं इस भेद को जान चुका हूँ। मेरे जीवन में जो बातें है ही नहीं, आज से मैं अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा। मैं धन्यवाद करूंगा और मैं मान लूंगा। मैं मानकर धन्यवाद करूंगा। मेरी आशीष खुल चुकी है। बोलो आमीन। जो बातें तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, मान लो कि हैं। और इतना सा फार्मूला अगर तुम्हें समझ में आ गया कि मान लो कि हैं, बस तुम्हारी बारी अगली है। आमीन। जिनको समझ में आ गया तो 40 दिन ऐसे बोलते रहना, 40 दिन। और इन 40 दिन में 5 उपवास करना धन्यवाद के। जो बातें तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, मानो कि वो हैं। और जब आप मान लोगे तो धन्यवाद के उपवास करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना। लेकिन एक तरफ होता है मान लेता है इंसान, एक तरफ होता है परमेश्वर के सामने उसके बच्चे मान लेते हैं, प्रभु मैं मान लेता हूं। लेकिन दूसरे पल क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं और टेंशन में रह रहे होते हैं। अगर आपने मान लिया है कि आपको बच्चा आ गया है, 15 साल बाद आपकी नौकरी लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आपके पैसे जो रुके हुए थे वापस आ गए हैं, अगर आपने मान लिया है तो उस मानने में आनंद को महसूस कर कि जब सचमुच में बच्चा आएगा तो कितनी खुशी होगी। सब सचमुच में गाड़ी जब आएगी तो कैसा लगेगा, जब गवर्नमेंट जॉब मेरे घर में मेरे भाई की लगेगी तो मुझे कैसा लगेगा, सोच कर देख। जब अच्छा एक और बात मैं उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं।
जब आपके घर में आपकी बेटी की शादी होती है, आप कितने दिन पहले मानना शुरू कर देते हैं, ओ दूल्हा आ रहा है, ओए लंगर वहां चलेगा, ऐसा होगा। नहीं, लंगर नहीं, खाना है ना। दूल्हा आएगा, ओ बराती आएंगे, वहां पे बराती बैठेंगे, यहाँ पे ये होगा, वहां पे ये होगा, यहाँ सोफे पे इधर मैं उसको बैठाऊंगी, ऐसे होगा वैसे होगा, ये कपड़े मैं उसको दूंगी, ये होगा। ये क्या सब क्या है? ये सब क्या है? और आप 1 महीना पहले खुश होना शुरू कर देते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, 1 महीना पहले, 3 महीने पहले आप क्या करते हैं? खुश होना शुरू कर देते हैं, और खुशी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आती रहती है, जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता रहता है, खुशी बढ़ती जाती है। होता है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? यही तो बात परमेश्वर कहता है, 2025 साल से समझा रहा हूं। अरे 2025 साल से यही तो समझा रहा हूं। अरे तेरी भी आशीष का दिन, खुशी का दिन आने वाला है। आमीन। और जब आने वाला होता है तो उससे पहले रोना शुरू कर देता है, उससे पहले विश्वास में गिर जाता है, शैतान बीच में आके खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं ये कमजोर है, इसका भरोसा नहीं है, इसकी आशीष नहीं आएगी। समझे? इसलिए आपकी आशीष आते आते रुक जाती है। अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई है तो शादी के माहौल से आप समझ सकते हैं। रिश्तेदारों को ही फोन कर, हाँ तू कब आ रही है बहन जी, तू कब आ रही है, 2 दिन पहले आ जा, मैं गाड़ी भेज दूं। नहीं, कितनी खुशी होती है शादी वाले दिन को लेकर। यही बात कि परमेश्वर बोलता है तेरी आशीष वाला दिन भी मैंने ठहरा रखा है। आमीन। मेरे पास भी सेना है। अगर कोरियर वाला, पोस्टमैन सही समय पर सही डिलीवरी लेकर आता है तो मेरे दूत भी तेरी ब्लेसिंग, तेरी खुशियां, तेरी चंगाई लेकर आएंगे। आमीन। जो बातें तेरे जीवन में है ही नहीं, मान ले हैं। अभी देखो, शादी कौन सा पहले होती है, लेकिन शादी का चाव इतना चढ़ जाता है कि हम महसूस करने लगते हैं कि हाँ शादी वाले दिन। और जो दुल्हन होती है, जिसकी शादी होती है, उसे पूछ कर देखना वो कैसे फील करती है, हाँ मैं दुल्हन बनूंगी, मैं दूल्हा बनूंगा, है ना। उसकी मम्मी, उसके डैडी कितना चाव होता है, अच्छा मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। यही तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं। इतनी सी बात कि जो ब्लेसिंग तेरे जीवन में आने वाली है, जो गवर्नमेंट जॉब की आशीष, बच्चों की आशीष, घर की आशीष, उसकी प्रतीति कर और आनंद से भर जा। उसकी प्रतीति कर और आनंद से भर जा। और फिर देख, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराई है, कई लोग बोलते हैं कि प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी नहीं हुई। अगर तेरा विश्वास आनंद से भरा है, अगर तेरा विश्वास आनंद से भरा है, तो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहिम के लिए की थी, और अगर आप अब्राहिम के वंशज हैं तो आपके लिए भी वो प्रतिज्ञा है। आमीन। सारी ब्लेसिंग आपके घर में आएंगी। आमीन। हर खुशी, हर आनंद तेरे पास होगा। हर मान सम्मान, धन दौलत तेरे पास होगी। सिर्फ परमेश्वर की गहरी बात को समझना है। समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया वो आनंद के साथ हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जिन ब्रांचेस में संतान नहीं है, जिन ब्रांचेस वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, मेरा खुदा बोलता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, ये भविष्यवाणी है। अगर तू आनंद के साथ प्रतीति करके अपने विश्वास को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए तो मैं इसी वर्ष में तुझे आशीष दूंगा। आमीन। आज से तू मानना शुरू कर, मेरे खुदा ने अपना दिल खोल दिया है। आज से तू मानना शुरू कर। जो बातें हैं ही नहीं, मान ले वो हो चुकी हैं। मेरे खुदा ने तेरे घर में आशीष भेज दी है। मेरे खुदा ने तुझे बढ़ा दिया है। तेरे पास जो कमी थी, घटी थी, वो सब दूर हो चुकी है। तेरे बच्चे नशा छोड़ चुके हैं। अरे खुदा के दूत तेरी सहायता करने के लिए आ चुके हैं। हालेलुया। जादू टोना नाश हो चुका है। यस, आमीन। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मान ले, धन्यवाद कर। मेरे घराने के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी जो जादू टोना था वो आज खत्म हो चुका है। आमीन। जो बच्चों की आशीष मेरी शैतान ने बांध रखी थी वो आज खुल चुकी है। आमीन। मैं भी बच्चे खिलाऊंगी, मैं भी दूध पिलाऊंगी। आमीन। बोला लड़िया, मेरे आंगन में भी नन्हे मुन्ने बच्चे खेलेंगे। आप महसूस कर सकते हैं, आप प्रतीति कर सकते हैं। यस। यस। अरे मेरी बेटी की भी शादी होगी,
मेरे बच्चों का भी मस्तक ऊंचा होगा, आमेन। मेरे बच्चे भी देश विदेश की धरती पर जाएंगे, मेरे बच्चों के पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगेगा। आप विश्वास कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि जब होगा तब विश्वास करेंगे। अरे तू करके देख, मेरा खुदा बोलता है बस तेरे अंदर ये जो भावना, ये प्रेम है, यही तो मैं चाहता हूं। जब तू आनंद से भरकर मेरी महिमा करेगा, जो बातें हैं ही नहीं उनको मान लेगा कि यस मेरे खुदा ने अपना दिल खोल दिया है। वो कहता है दिल तो मैंने 2025 से खोला हुआ है, तुझे ही बात समझ में नहीं आ रही थी। अगर आज समझ में आ गई है तो कम से कम ताली तो दिल खोल के बजा लो। हालेलुया। अगर आ गई है तो ताली तो दिल खोल के बजा लो। हालेलुया के नारे तो लगा लो। हालेलुया। ऐसे नहीं, सब लोग हालेलुया। हालेलुया। ताली तो दिल खोल के बजा लो। ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं विश्वास के साथ, जैसा अब्राहम का विश्वास था ऐसा मेरा भी विश्वास है। मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं आपकी भी संतान हूं। हे परमेश्वर, जैसा अब्राहम का विश्वास था आज मेरा भी वैसा विश्वास है। मैं मान लेता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। जो ब्लेसिंग बड़े लंबे समय से रुकी थी, जो चंगाई, जो छुटकारा जो होने वाला था वो आज हो चुका है। मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे घर में, मेरे परिवार में ओए खुशियां और आनंद आज स्वर्ग से उतर आया है। जो मान ले रहे हैं, जो धन्यवाद कर रहे हैं, आप 2 मिनट सोच कर देखो कि आपके परिवार के लोग आपके साथ नाचकर झूमकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आप ही के परिवार के लोग, आपके बच्चे खुदा के कलाम को पढ़कर धन्यवाद कर रहे हैं। एक साथ प्रार्थना घर में हो रही है, कैसा लगेगा? यही बात परमेश्वर बोलता है, जो तेरा विश्वास है जैसा तेरे प्रति वैसा हो जाएगा। बोलो आमीन।